संपूर्ण विश्व भारत का शौर्य साहस लगातार देख रहा है और समझ रहा है कि भारत ने किस तरीके से संस्कार के साथ समृद्धि की राह पकड़ी है। भारत मंडपम का रुख करेंगे, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। प्रीति चौहान हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। प्रीति, क्या कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं? प्रीति के साथ एक मेहमान भी है। तो मैंने कहा वहाँ पे दो लोग लगा ही दो। जरा कैमरा पर्सन को इस साइड कहेंगे, जरा कैमरा दिखाएं। और ये मैं कहीं पार्क में नहीं हूँ जहाँ मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये मैं अभी एग्जीबिशन में ही हूँ भारत मंडपम में, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया हॉल बनाया गया है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत कितना हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। और ऐसे में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस हुई है, हमारा देश कितना एडवांस हुआ है और उसके पीछे के जो लोग हैं जिसे हम पिलर्स कहते हैं वो कितना काम कर रहे हैं, उन्हें भी दिखाना, उनके बारे में बताना भी हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो इसीलिए आज क्योंकि नई सुबह है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, 18वां शिखर सम्मेलन है। तो ऐसे में इस पूरे भव्य जो समायोजन है, इसके पीछे के वो लोग जिन्होंने इस पूरे शिखर सम्मेलन को भव्य बनाया है, उनके बारे में चर्चा ना करें तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे साथ स्वागत कीजिएगा अभिषेक सिंह, IAS हैं, MD एंड CEO डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कैमरे पे। और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं अभी साइकिलिंग कर रही थी, आपने मुझे बताया कि जैसे ही आप साइकिल करेंगी तो इस साइड अपने कैमरा पर्सन को भी मैं कहूँगी कि जल्दी से दिखाएं। आपने कहा कि जो हमारी डिजिटल इंडिया की जर्नी है वो आपको दिखाई देगी, हमने कैसे कैसे, यानी कि भारत ने कैसे कैसे डिजिटली अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस किया है। सब प्लीज़ बताएं अगर। ये जो हमने पिछले 10 साल की हमारी डिजिटल इंडिया की जर्नी है, जो हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे आप साइकिल करते हैं हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे। जैसे आप ये उमंग के पड़ाव पे पहुंच गए। उमंग पे देखिए 5.5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, 1700 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर प्रोजेक्ट आपके पास आता जाएगा। अब आप पहुँच रहे हैं स्टार्टअप इंडिया की तरफ। तो स्टार्टअप इंडिया का जो लोगो है वो आपको ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ई संजीवनी में कितने लोग इसके बारे में लाभान्वित हो चुके हैं, इसके बारे में आपको ऊपर सूचना मिल रही है कि लोग 4 लाख से ज्यादा लोग डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं, अपना इलाज पा रहे हैं। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग इसके ट्रीटमेंट ले चुके हैं। और अब आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसको इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। जो वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इससे हमारा देश कैसे लाभान्वित होगा? इससे हम क्या कर रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है, आज हम सब लोग ई कॉमर्स सारे लोग गाँव में या शहरों में हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु ये जो प्रोजेक्ट है ये डेमोक्रेटाइज कर देता है ई कॉमर्स को। इसका मतलब हुआ कि जो सेलर है, हमारे छोटे छोटे कामगार हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो वीवर्स हैं, जो काम करते हैं, वह भी ई कॉमर्स का लाभ उठा सकते हैं और उनको जो प्रॉफिट्स होगा वो ज़्यादा होगा। जो बायर्स होंगे उनको कम दाम पे सामान मिलेंगी और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा आमदनी होगी। तो वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को आसानी की तरीके से ले आता है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो भाषिनी के बारे में प्रधानमंत्री ने भी, इस समय आपसे वो जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने भी कई शिखर सम्मेलनों में भाषिनी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हम भाषिनी लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इसके बारे में भाषिनी। जैसे आप जानते हैं हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है। हमारे यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग एक तरह से संवाद कर पाएँ। अगर आप हिंदी में बोल रहे हो, कोई तमिल जानने वाला व्यक्ति है तो आपस में बातचीत कर पाए। आप हिंदी में बोले, उसे तमिल में सुनाई दे, वो तमिल में बोले, आपको हिंदी में सुनाई दे। तो वो प्रोजेक्ट है भाषिनी, जिसको भी हमने इस एग्जीबिशन में दिखाया है। और तो सारी भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है। और इस G20 के लिए हमने सारी G20 की भाषाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें जो है, अब आप आगे जा रहे हैं, जैसे आप हाईवे पे जाते हैं तो आपको कैशलेस टोल रोड जो होती है, फास्ट टैग का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जो कि UPI से लिंक्ड है और आपको कोई रुकना नहीं पड़ता है, सीधे आप टोल देकर के आगे निकल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं हर रोज। बिल्कुल ये हमारा है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो 100 स्मार्ट सिटीज में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसके तहत सारी जो सुविधाएं होती है शहर में, गार्बेज कलेक्शन की या फिर ट्रैफिक की, ये सब आसानी से दी जा सकती है। हमने साइकिलिंग भी कर ली, हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में जान भी लिया, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट यानी कि डिजिटल इंडिया जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिसके बारे में सरकार भी बहुत ज़्यादा सजग है और हम प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बेसिस पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं वो आधार है। आधार जो हमने लागू किया था, लगभग
138 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिए गए। उसके आधार पे लगभग 50 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खुले जनधन अकाउंट के, और उसके बेसिस पे डिजी लॉकर प्रोजेक्ट चलता है जिसके 19 करोड़ यूज़र हैं, जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हमारे देश में हो रहा है वो किसी और देश में वैसा नहीं है। और जो डिजिटल पेमेंट्स है हमारा यूपीआई का, वो आज हमारे देश में डिजिटल पेमेंट जो होता है पूरी दुनिया भर के डिजिटल पेमेंट्स का 46% से ज़्यादा है। पिछले महीने 10 बिलियन का मतलब हुआ लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और उसकी वैल्यू जो है लगभग 185 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। ठीक है, एक बार जरा घूम के क्योंकि हम आपको बता भी रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टॉल जो भी आपको यहाँ पे लगे, सर हम सबसे पहले वहाँ का रुख करेंगे और आप जरा देश को बताइएगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। इधर आधार है, उधर ई संजीवनी भी लगी है, डिजी लॉकर की हम बात कर रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से डिजी लॉकर कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सर एक बार डिजी लॉकर के बारे में जरा बताइएगा। डिजी लॉकर हमारा एक डॉक्यूमेंट वॉलेट है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी समय आपको उपलब्ध होते हैं और आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हाँ। तो यहाँ तमाम किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इनकम टैक्स रिकॉर्ड, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपके 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, ये सारी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में उपलब्ध हैं। आज हमारे पास 600 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, 19 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हमारे पास डिजी लॉकर पे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन सर एक चीज़ जो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम जिक्र भी करते हैं नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे फोरम्स पे, कि आप जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तो इजीली लोग डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर लेंगे, मैं कर दूँगी, आप कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी यूज़ टू होने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। हमारा ये पूरा प्रोग्राम वहाँ कैसे उन सिचुएशन में टैकल करेगा? हमारे यहाँ ये ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है डिजी लॉकर का ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, और जब लोग जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल पे कैरी करते हैं, जो हमारे लोग हैं आधार कार्ड हमेशा आदमी भूल जाता है कार्ड कैरी करना, पर जब मोबाइल पे रहता है तो आप उसको कहीं भी दिखा सकते हैं और वो एक वैलिड पहचान प्रमाण पत्र माना जाता है। तो इसके बारे में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इसका अडॉप्शन का ये है कि प्रतिदिन लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग डिजी लॉकर से जुड़ रहे हैं। हम कोई बहुत प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, परंतु हमारे जो नंबर्स हैं डिजी लॉकर के, कोविड के पहले 2020 मार्च में लगभग 3.5 करोड़ थे, आज बढ़ के 19 करोड़ हो गए हैं। 19 करोड़। तो हर महीने लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो वही दिखलाता है कि ये सारा जो अडॉप्शन हो रहा है न सिर्फ शहरी क्षेत्रों से हो रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी हो रहा है। सर एक छोटा सा मैं विषय आपसे जानना चाहूँगी। हम डिजी लॉकर की बात करते हैं, हम डिजिटली बहुत एडवांस होने की बात करते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो उठता है कि हमारी प्राइवेसी कहीं खतरे में तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जब ये सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं तो प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, जब हम इसके प्रोजेक्ट की संरचना करते हैं, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तभी हम सोच लेते हैं कैसे हमको डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना है। वो हमारा मूलभूत सिद्धांत होता है। और जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए भी परमिट करते हैं